नमस्कार बच्चों, आपको हिंदी व्याकरण में और हिंदी पाठ्यपुस्तक में हिंदी व्याकरण में और हिंदी पाठ्यपुस्तक में आपको असेसमेंट 1 और असेसमेंट 2 सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। बात यह है कि असेसमेंट 1 में जो भी आपको पढ़ाया गया उसका आप टेस्ट दे चुके हैं, उसका आपको रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, परिणाम आपको मिल चुका है। अब बात आती है असेसमेंट 2 की। असेसमेंट 2 में आपका जो पहला टेस्ट था वो भी हो चुका है। अब जो दूसरा टेस्ट होने वाला है उसके विषय में आपको सब कुछ बताया जा चुका है। जो भी उसके पार्ट थे, जो भी सिलेबस में था, वो सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। आपको रिवीजन करवाया गया, एक बार नहीं कई बार आपको रिवीजन भी करवाया जा चुका है। अब से हम करवाने चल रहे हैं वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट। अब आप खोल लीजिए और करना शुरू करिए। ठीक है, तो आइए बच्चों करते हैं। वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 और 2 जो भी दिया गया है उसको आप घर पे बैठ के कर लेंगे। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये वर्कशीट आपको क्यों करवाई जाती है या क्यों करवाया जा रहा है। जैसे ही देखिए, बात यह है कि ये वर्कशीट वही है आपके सिलेबस के अनुसार और आपके क्लास के अनुसार ही वर्कशीट ये दी गई है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की, चाहे संस्कृत की या किसी भी सब्जेक्ट की। तो ये जो वर्कशीट आपको करवाई जा रही है ये आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है, चैप्टर से ही संबंधित है। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर वहाँ पे दिया गया है, ये बस इसलिए है कि इससे आपके और भी उदाहरण आपको पता चलेगा, परिभाषाएं पता चलेगी, या अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, मान लीजिए वहाँ नहीं समझ में आए, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं उन विषयों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर 3 आप खोलेंगे पेज नंबर 4 पे। तो आइए बच्चों देखते हैं पेज नंबर 4, वर्कशीट नंबर 3। आप यहाँ पे देखेंगे एक तरफ लिखा हुआ है पर्यायवाची, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है पर्यायवाची। वर्कशीट नंबर 3 पर्यायवाची। पर्यायवाची ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया, असेसमेंट 1 में भी पढ़ाया गया और असेसमेंट 2 में भी पढ़ाया गया। इसका रिवीजन भी करवाया गया। अब देखिए यहाँ हम आपको फिर से वर्कशीट के द्वारा करवा रहे हैं, तो इससे आपका ज्ञान बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको उनकी पर्यायवाची 2-2 शब्द लिखने हैं। यहाँ पे दिया गया है 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे यहाँ सूरज है, चांद है, सरोवर है, आँख है, पुत्री है, वस्त्र है, रजनी है, कमल है। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। यहाँ आपको बुक के माध्यम से, आपको पाठ के माध्यम से ये सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। वैसे तो आपको वर्कशीट नंबर ये सब कुछ करके हमें मैसेज करना चाहिए, हमें चेक करवाना चाहिए, आपको चेक करवाना चाहिए मुझसे, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमें लगा कि अब हमें लग रहा है खुद ही करवाना पड़ेगा। वैसे मैं इसको करवा जरूर रहा हूँ, लेकिन करवाने के बाद आप जरूर इसको एक बार जरूर चेक करवाएंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। या चेक करवाने का तात्पर्य ये है, मैसेज करके तो आप चेक करवाएंगे ही, लेकिन आपके अंक पूरे आने चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपका इनकरेक्ट न हो। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है सूरज। पहला शब्द क्या है बच्चों, आप देखेंगे वर्कशीट नंबर 4 पे देखेंगे। हम आपको बोर्ड पे करवा रहे हैं, आप अपने मन से भी आप पहले करते जाइए। पेंसिल इरेजर है आपके पास, आप लेकर के बैठिए और उसको करिए। मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, अगर आपका गलत हो रहा है तो आप यहाँ से सही उसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या है आपको बताया गया था। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, इसे हम और किस नाम से जानते हैं पर्यायवाची शब्द को। पर्यायवाची का अर्थ ही होता है एक समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं, हमने क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया सूरज, पहला शब्द है सूरज। अब इसका हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। एक ही समानार्थी प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पे आपकी बुक में सूरज शब्द का पर्यायवाची शब्द दे दिया गया है पहले से।
जो भी है पहले आपको ये बता रहा है कि कैसे आपको लिखना है और क्या होता है इसका शब्द, ठीक है। बाकी आपको ढेर सारे उदाहरण करने के लिए वो देता है फिर बाद में। तो आइए बच्चों पहला शब्द देखते हैं। सूरज दिया गया, यहाँ पे दिया गया रवि और दिनकर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिया गया रवि और दिनकर। इसका मतलब ये है जो सूरज है और ये जो शब्द दिए गए हैं रवि और दिनकर, ये दोनों शब्द एक दूसरे के समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ये सभी समानार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। आप चाहे दिनकर कहें या रवि कहें या सूरज कहें, लेकिन अर्थ क्या होगा? एक ही होगा। सूरज के लिए यही सभी शब्द हैं, दिनकर के लिए भी यही सभी शब्द हैं, रवि के लिए भी ये सभी शब्द हैं। जैसे माँ, अगर कहा जाए कि माँ को और किस किस नामों से हम जानते हैं, या माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, माँ का समानार्थी शब्द क्या है, तो आप क्या कहेंगे? माँ को आप क्या कहते हैं? अगर जननी कहा जाए तो भी आप समझेंगे माँ ही, अर्थ तो एक ही है। माता कहा जाए तो भी आप वही समझेंगे जो अर्थ है। तो यही है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला शब्द है। इसको आप बुक पे इसको आप लिखेंगे, ये तो आपको पहले से करवाया गया है। आइए देखते हैं अगला शब्द। यहाँ पे दिया गया चांद, क्या दिया गया बच्चों? चांद। अब हम चांद का समानार्थी शब्द यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे शस्त्र और चंद्रमा। ये हुआ चांद शब्द का समानार्थी शब्द, शस्त्र और चंद्रमा। अगला देखते हैं बच्चों सरोवर। सरोवर, सरोवर का समानार्थी शब्द होता है तालाब और पोखर। ये क्या है? सरोवर शब्द का समानार्थी शब्द। इसको भी आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप कर लेंगे और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप याद भी कर लेंगे। इसीलिए आपको वर्कशीट करवाई जा रही है कि अगर वहाँ पे कुछ कम उदाहरण बताए गए हों, रिवीजन में आप कुछ कम समझें, पढ़ाने के समय आप कुछ कम समझें, तो यहाँ से आपका उदाहरण जो है क्लियर हो जाएगा और ढेर सारे उदाहरण आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप बताया गया सूरज, सूरज का पर्यायवाची शब्द रवि और दिनकर, चांद का पर्यायवाची शब्द शस्त्र और चंद्रमा। ऐसे ही सरोवर का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द तालाब और पोखर। तो ये अभी शब्द आपका क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं बच्चों अगला शब्द। यहाँ पे है आँख। आप देख रहे हैं बच्चों वर्कशीट में या नहीं? आँख। आँख शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? आइए देखते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं, आपको बताया गया है और आप यहाँ भी देखेंगे। आपको पता है, हमें पता है कि आँख का पर्यायवाची शब्द सभी बच्चे जानते हैं। मान लीजिए अगर किसी को नहीं आ रहा है तो यहाँ से उसका और ये अच्छे ढंग से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे नयन। नेत्र। आँख को हम और क्या क्या कहते हैं और किन किन नामों से जानते हैं? नयन के नाम से जानते हैं और नेत्र के नाम से जानते हैं। इन दोनों का अर्थ आँख के लिए ही है, आँख का अर्थ इन दोनों के लिए ही। ये समानार्थी शब्द है, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। इसीलिए इन्हें हम कहते हैं क्या है? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों अगला शब्द दिया गया पुत्री। शब्द क्या है बच्चों? पुत्री। पुत्री का समानार्थी शब्द क्या होगा? आप लिखेंगे तनया। तनया, सुता। पुत्री का तनया, सुता और भी समानार्थी शब्द होते हैं। बाकी आपको दो ही वर्कशीट में करना है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही ये आपको पता चल रहा है कि जो तनया है, सुता है, ये पुत्री शब्द का समानार्थी शब्द है। इसलिए मैंने क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ से आपको ये ढेर सारे उदाहरण बच्चों आपको पता चल रहा है, आप इनको बहुत ही अच्छे ढंग से आप याद कर लेंगे। अगला शब्द देखते हैं बच्चों, दिया गया वस्त्र।
वस्त्र। वस्त्र का समानार्थी शब्द होता है कपड़ा। पट। पट का मतलब वस्त्र से ही है, पट का अर्थ भी होता है वस्त्र, कपड़ा का भी अर्थ है वस्त्र। ठीक है बच्चों, ये वस्त्र शब्द का समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक, आइए अगला देखते हैं बच्चों, रजनी। रजनी का आप समानार्थी शब्द लिखेंगे रात्रि, निशा। रजनी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या बच्चों? रात्रि और निशा। ये बच्चों आपको समझ में आ रहा है? एक ही समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं। जितने भी शब्द हैं ये सभी अपने अपने में एक ही समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। एक शब्द और बचा हुआ बच्चों, यहाँ पे दिया गया कमल। इसको इधर हम लिख दे रहे हैं, आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से वर्कशीट में कर लेंगे। कमल। कमल शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होगा? तो आइए बच्चों देखते हैं। इसको हम किन नामों से जानते हैं? जलज, पंकज। ये क्या है? कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो ये बच्चों आपको वर्कशीट नंबर 3 में आपको करवाया गया पर्यायवाची शब्द। यहाँ से आपका क्लियर हुआ। देखिए ढेर सारे उदाहरण आपको बताया गया, सूरज है, चांद है, सरोवर है, आंख है, पुत्री है, वस्त्र है, रजनी है, कमल। यहाँ से आपके शब्दकोश तैयार हो रहे हैं, पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण आपको ढेर सारे मिल रहे हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इनको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है समझने में, कि आपको इनमें से कोई उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये उदाहरण नहीं पता है, इसको थोड़ा सा हमें और समझा दीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ढेर सारे उदाहरण बताए गए, इनको आप बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे और इनको वर्कशीट में बहुत ही अच्छी लिखावट के साथ, बहुत ही अच्छे लेख के साथ आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, बाकी हम आपको अगले वीडियो में वर्कशीट नंबर 4 करवाएंगे, वर्णमाला के क्रम में। यहाँ पे देखिए, अब वर्णमाला चैप्टर आपको पढ़ाया गया था असेसमेंट 1 में। वर्णमाला चैप्टर आपको असेसमेंट 1 में सबसे पहले पढ़ाया गया था। इनको भी अब वर्कशीट के जरिए इनको थोड़ा सा और हम सीखेंगे कि वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, यहाँ वर्कशीट के माध्यम से और हम जानेंगे वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ और जो भी यहाँ पे आपको वर्कशीट में जो करवाया जाएगा उनके विषय में भी हम और जानेंगे। तो आप इनको एक बार थोड़ा सा जैसे पढ़ लेंगे तो यहाँ जैसे हम करवाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप पर्यायवाची शब्द याद करिए और जो भी असेसमेंट 2 का टेस्ट 2 में सिलेबस है आप उनको बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि टेस्ट भी होने वाला है। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों।